मंगलम कुंदकुंदारी जयमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मां जैनं जयतु शंसनं जैनं जयतु शंसनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च कस्ते चित्से भावाय भावाय सर्वभावान्तरे आत्मरूपयन्तं याहि लखे भवसिन्धुतरो समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा 308 से लेकर 311 तक चर्चा अपनी चालू है। उन गाथाओं का विशेष रूप से रसास्वादन कर रहे हैं। इसमें जो टीका की पहली 3 पंक्ति है, उस पंक्ति के आधार से गुरुदेव जी ने क्रमबद्ध पर्याय का विशेष विवेचन किया है। अर्थात तो क्रम नियमित परिणाम के बारे में जितना वास्तव में तर्क हो सकते हैं, क्रमबद्ध पर्याय को लेकर जितनी लॉजिक से कोई बातें हो सकती है, वो सारी चर्चा इन्होंने प्रारंभ में की। तो वहीं से अपन पढ़ते हैं, कुछ अंश वहीं से हमने पढ़ना प्रारंभ किया है। पेज नंबर है 12, रत्नाकर बाद 9 है, 9वां नंबर का। देखो, इसमें मूल विषय ये है कि जीव को अकर्ता सिद्ध करना है। अतः जीव के अकर्ता स्वभाव का यहाँ परिचय कराना है, क्योंकि पर का कर्ता जब तक रहेगा, यानी बनेगा, कर्ता तो है ही नहीं, बनेगा, मानेगा, तो अपने अकर्ता स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, निर्विकल्प का लाभ जो है वो नहीं उठा पाएगा। इसीलिए सारा जीवन अनंत काल से पर के करने भोगते की भ्रम में ही चला गया। मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूँ या परद्रव्य मेरा कुछ कर सकते हैं, ऐसा दो द्रव्य के बीच में, अर्थात दो द्रव्यों की वर्तमान पर्याय के बीच में कर्ता कर्म का जो अज्ञान चलता है, उसी से संसार चलता है, उसी से परिभ्रमण चलता है, उसी से जीव बंध को प्राप्त होता है। उसी अज्ञान से जीव मुक्ति का लाभ नहीं ले पाता, अर्थात तो जन्म मरण करता है। इतना बड़ा दोष अथवा इतना बड़ा नुकसान इसी अज्ञान के कारण होता है। वास्तव में देखा जाए तो हर द्रव्य परिणामी है, शून्य बराबर से, और परिणामी होने से उस परिणाम का कर्ता वह द्रव्य अथवा स्वयं का द्रव्य है। उस परिणाम से उत्पन्न होता हुआ वह द्रव्य अन्य द्रव्य का कर्ता या अन्य द्रव्य का इस द्रव्य का कर्ता नहीं बन पाता। तो ये अगर जो हमारे ख्याल में आ जाए, इतना ही नहीं, यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव ने अपने पेट की बातें कही कि अपने परिणाम से तो परिणमता ही है, अपने परिणाम रूप तो परिणमता ही है, अर्थात उस रूप से उत्पन्न होता हुआ वो स्वयं ही है। मगर वह परिणाम का भी जो कानून है, वो बात थोड़ी पते की बात आ रही। वो परिणाम में तो ये बात खड़ी रहती ना, ठीक है, अपने परिणाम को
कर सकता है अथवा अपने परिणाम को करता हुआ वह द्रव्य परिणमता है अथवा उस रूप से स्वयं ही परिणमता है, मगर अपने परिणामों को भी तो आगे पीछे करे, किसी को ज़्यादा टिकावे, किसी को पहले ले आवे, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता। वो परिणाम भी क्रम नियमित रूप से जिस समय में जो होने योग्य होता है परिणाम वही होता हुआ, इतना ही नहीं व्यवस्थित होता हुआ, इतना ही नहीं स्वाधीन होता हुआ होता है। यही वास्तव में सत्य है, यही वास्तव में क्षणिक सत्य की निरपेक्षता है, यही क्षणिक सत्य रूप त्रिकाली सत्य का परिचय है। क्षणिक सत्य त्रिकाली सत्य का परिचय कराता है, क्योंकि वो क्षणिक सत्य रूप कौन होता है, वो क्षणिक सत्य किसको प्राप्त करता है अथवा किसको प्राप्त होता है, कौन ग्रहण करता है, तो वही द्रव्य जो अनादि अनंत है, वही द्रव्य उस परिणाम को ग्रहण करता हुआ प्राप्त होता है, अर्थात तो वही है और कोई नहीं है। इतना ही है इसमें, मगर जो क्रम नियमित क्रमबद्ध को लेकर कई प्रकार की अंदर मन के अंदर तर्क उठते हैं, दलीलें उठती है कि फिर कैसे होगा, फिर पोशाक का क्या होगा, तो ये सारे जो शंकाओं का ये मन जो हमारा मानता नहीं, उसका समाधान गुरुदेव जी कर रहे हैं। तो उसको लेकर कई बातें यहाँ आई है और इतनी बार उस बात को दोहराई है, पर 2-3 बार जो है उसका मैं यहाँ अलग अलग कुछ इसमें मर्म बताना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से मर्म बताना चाहते हैं, वो हम थोड़ा आज विचार करते हैं। देखो डायरेक्ट लेते हैं पेज नंबर 12 अंतिम पैराग्राफ। जो અહીં पहला जीवनी पर्यायनी बात करी है। पहले जीव, प्रथम तो जीव ये लिया ना, प्रथम तो जीव द्रव्य क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। फिर यही कानून अजीव यानी जीव के अलावा जितने भी द्रव्य है, उद्गल आदि, वो सबके लिए भी यही कानून लगाए। इस प्रकार से ही अजीव भी अपने क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। यानी जीव अजीव का करता नहीं है, अजीव जीव का करता नहीं है ना, यानी एक दूसरे का करता नहीं है। सर्वद्रव्य एक दूसरे के कर्ता कर्म नहीं है। ऐसी बात जब यानी कुछ न कुछ बात को लेकर हम संबंध जोड़ देते हैं, संबंध की कल्पना करते हैं, ये कल्पना नहीं करना। हम देखो क्यों जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से कौन सी बात को लेकर जुड़े हुए हैं कि भाई एक तो मैं तुम्हारा तुम मेरे, या फिर तुम मेरे कर्ता मैं तुम्हारे कर्ता, तुम्हारे कार्य का, मैं तुम्हारा मददगार या तुम मेरे मददगार। क्योंकि ये सारी बातें काल्पनिक है, झूठी है। क्यों झूठी है? क्योंकि द्रव्य स्वयं अपने गुण पर्याय का होता है अथवा गुण पर्याय अपने अपने द्रव्य के होते हैं, और कहीं भी कोई किसी का नहीं होता, स्वयं का होता है, पर का होता है ये। और दूसरा, हर द्रव्य पर्याय का कार्य, हर पर्याय का कारण स्वयं द्रव्य है। इस बात को लेकर चर्चा खुल रही है। देखो અહીં પહેલા જીવની પર્યાયની વાત કરી છે। जीव जाननार ज्ञायक तत्व छे ने, पहले ज्ञायक तो क्या है, जीव क्या है। देखो ये जानने की ओर से स्थापना करते हैं ना, ये इसलिए करते हैं कि पहले तो उसका स्वरूप है, और जब जीव जानने रूप कार्य को करता है, ये बात सिद्ध हो जावे तो अन्य द्रव्य के जानने रूप कार्य तो करता है, पर अन्य द्रव्य का कार्य का करता नहीं। समझ में? यानी पर्यायों का, द्रव्य की पर्यायों का जानना तो होता है, तो करता नहीं बनता। हम बस जैसे जानना है वो जानता वो भूल गए, तो उस पर्याय की, उस द्रव्य की, उस पर्याय के कर्ता बन जाएंगे 100%। अर्थात ये ठीक है अठीक है, मैं ठीक कर दूंगा, तुमने ठीक नहीं किया, ये बात का क्लेश चलते रहे। देखो ये है तो कथन में सामान्य, मगर यही क्लेश है। मैं सामने क्लेश, साथ में क्लेश शब्द जोड़ा, यही क्लेश करते रहे।
हमें लगता है कि हम व्यवस्था करते हैं, ये कहते हैं कि तू क्लेश करता। क्या समझ में थोड़ा सा अंतर? हमें लगता है कि भाई तू ठीक कर ले, तू बराबर ठीक काम कर लेना, मैं मार्गदर्शन देता हूँ, मैं तुम्हें गाइड करता हूँ। यहाँ कहते हैं कि ये सब क्लेश है। हाँ, क्लेश है ना, क्लेश ही होगा इससे, या राग होगा या द्वेष होगा। आपने अच्छा बताया तो राग चालू हो जाएगा, आपके बताने से मेरा तो नुकसान हो गया तो द्वेष बनते रहेगा। तो ये ही है सब काल्पनिकता में, ये राग द्वेष को लेकर जीव दुखी होता है। इसीलिए आचार्य देव ने, इसीलिए गुरुदेव श्री ने सबसे पहले जीव तू जाननार ज्ञायक तत्व छे ने, बोलो इतना कथन में तो समाधान है, इतना कथन में तो ऐसी ठंडक है। ख्याल में बेटा कितना ठंडक है। जीव तो ज्ञायक, तो जीव जाननार ज्ञायक तत्व छे ने, तो तुमने ऐसे अपने ज्ञान का कर्ता तुम हो, और वो भी स्वभाव होने से सहज, यानी तुम्हारे ज्ञान की स्वच्छता में उस अन्य पदार्थ के कार्य का अथवा उसके परिणाम का ज्ञान तो हुआ, तो तुमने अपने में ज्ञान किया, तो तुम ये भूले जैसे, ये तुम अपने कार्य को तुमने तिरोभाव कर दिया, वहाँ ध्यान नहीं दिया, तो तुरंत नहीं उसने जो किया है ना वो ठीक नहीं था, ऐसा करना चाहिए था, मैं होता तो उसे बराबर करके देता, आया ना। तो ये क्या हो गया, अभी क्लेश चालू हो गया, कषाय चालू हो गई, ये सब ऐसा है। तो ये हमें, ये जो उद्भव स्थान है ना, ये अपने स्वभाव को भूलने से ही ये सब अज्ञान उत्पन्न होता है। इसीलिए पता नहीं गुरुदेव जी की तो शुरुआत में ही, मुझे तो ऐसा लगे कि शुरुआत में ही समाधान, एक शब्द में ही समाधान। इतने अभी आगे चर्चा करे कि नहीं करे कोई मतलब नहीं है ना, फिर भी अपन खुलासा करने के लिए समझते हैं। मेरे यहाँ से ही तुम्हारा समाधान हो जाए। जीव जाननार ज्ञायक तत्व छे ने, वही है ना, बोल वही है ना। तो जानना तत्व छे तो जाने के करे, अथवा जानने रूप का कर्ता बने कि अन्य द्रव्य के व्यवस्था का कर्ता बने। अब बता दो, अब बात खत्म होगी। तो जब हर पदार्थ की पर्याय रूप परिणमता हुआ, वो पदार्थ परिणमता हुआ वही है, अर्थात तो अपने क्रमबद्ध परिणाम से परिणमता हुआ वही है, तो फिर उस संबंधी तुम्हारे में ज्ञान ही हुआ, हमारे में तो ये जानना हुआ, तो हमारे में जानना हुआ, उस जानने पे दृष्टि चली जाएगी, तब हमने उस क्रमबद्ध पर्याय को माना, तब हमारा ये निर्णय सही हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा ही सही है, क्योंकि यही सही स्वरूप है ना। हम पहले इस स्वभाव को भूलकर, जानने के स्वभाव को भूलकर उसी पदार्थ की, अन्य पदार्थ की पर्यायों में है ना हस्तक्षेप, अर्थात तो आगे पीछे करने की सोच रहे थे, सोचते थे, कल्पना करते थे, मानते थे, अनुभव करते थे, जैसा भी लगे। मगर ये सिद्धांत पता चला कि हर पदार्थ क्रम नियमित अपने परिणामों से परिणमता हुआ स्वयं है। जब ये पता चला तो हमारे में क्या हुआ, इस चीज़ का भी क्या हुआ, ज्ञान हुआ। तो जानना हुआ वो तत्व में हूँ ना, आया जानना हुआ वो तत्व तू छे ने, तो फिर उस जानना हुआ वो तत्व में हूँ, इसी पे आ गया कौन, अपना सोचना, अपना अनुभव, अपना दृष्टि, अपना लक्ष्य, इस पे आ गया। तो समझ लेना कि उस द्रव्य की पर्याय क्रमबद्ध है, अथवा हर पर्याय द्रव्य की पर्याय क्रमबद्ध है, उसका निर्णय तुम्हारा सत्य हुआ। अगर जब तक तुम अपने स्वभाव पे नहीं आते हो, तो तुम किसी न किसी पदार्थ को लेकर उसकी पर्यायों के फेरबदली करने में, अथवा कर्ता बनने में, अथवा किसी को किसी का कर्ता मानकर द्वेष करने में तुम्हारा संसार चालू है। अभी आया थोड़ा ख्याल में, ऐसा है। यानी ये कितना अद्भुत है। गुरुदेव जी कहते हैं ना कि भी क्रमबद्ध परिणामનો निर्णय तो साचो એને જ કહેવાય कि જેને દ્રવ્ય સ્વભાવ પર दृष्टि जाए। तो ये है।
अभी अब जब सब सही है तो फिर आत्मा क्या करेगा? तो क्या आत्मा तो जानने देखने रूप रहता है, इसीलिए आनंद का धनी है, तो आनंद करेगा, क्लेश क्यों करेगा? है ख्याल? ऐसा ही है। देखो ये हमें लगता है कि ये तो व्यवस्था है, हमें तो लगता है देखो निमित्त नैमित्तिक का जो उपचार है ना, तो उपचार में हमने कभी उपचार रूप से नहीं देखा, उपादान रूप से ही देखा, समझ में आया? इसीलिए कर्ता कर्म का अज्ञान इतना बढ़ गया, इतना अंदर में घर कर गया, यानी ब्लड में घुस गया, यानी अपनी मान्यता में ऐसा बैठ गया कि जिससे ये अकर्ता स्वभाव का स्वाद नहीं ले पाता, निर्विकल्प नहीं हो पाता, कभी चैन से बैठ ही नहीं पाता। देखो फिजिकल बाह्य में निवृत्ति कहते हैं ना दुनिया में, किसी की हो उदय में फिजिकल रूप से, तो ये फिर भी बैठे बैठे मनोरथ कल्पनाओं में ये करे वो करे, इसको ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर भूतकाल की पर्याय को ले लेकर हमने बहुत अच्छा किया था, अभी के लोग कुछ ऐसा करते ही नहीं, हमारे ज़माने में ऐसा था, हमारे ज़माने में वैसा था, हम ऐसा करते थे, हम तो सुबह में इतना बजे उठ के पहुँच जाते थे ऑफिस में, ये बच्चे है ना घर में ही बैठे रहते हैं। तो ये एक दो द्रव्य के बीच में जो 60 गांठ उसने बांध रखी है मगज में, बुद्धि में, श्रद्धान में, उसी को लेकर भले वहाँ एक स्थान पे बैठा हुआ रहे वगैरह करते रहते, तो यही तो करता है उस पदार्थ के सहयोग में जाकर भी या वास्तव में नहीं जाकर भी, बाहर से तो कोई मतलब ही नहीं है, परिणामों के अंदर करते रहे। निजब की बात है। देखो एक बार दृष्टि बदल जाए फिर ही तुम्हारा आगे काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बार दृष्टि बदल जाए, संकीर्त संसार का अंत आ जाए, अनंत संसार तो वहाँ खत्म हो जाए, समाप्त। इतनी बड़ी बात है, बहुत शांति से समझ में आ गई, कोई जल्दबाजी नहीं है, इतना अद्भुत यहाँ कहा है। देखो है ना, जीव जाननार ज्ञायक तत्व छे ने, પોતાની જે પર્યાયો ક્રમબદ્ધ થાય તેનો જાણનારો છે ને। देखो अब अपनी पर्यायों का भी तो जानना है ना, क्या जानना है? आपकी पर्यायों के बारे में क्या जानते हो? अरे इतना जानना है स्वरूप के ओर से, इतना 80वीं गाथा ले लो, अभी की गाथा ले लो, क्या जानते हो अपनी पर्याय के बारे में? પોતાને पर्याय જે पर्याયો ક્રમબદ્ધ થાય તેનો જાણનારો છે ને, જાણનારો છે કે આગી પાછી કરવા વાળો છે? देखो करनारो छे ऐसा शब्द में नहीं बोला, क्योंकि करनार वाला करने वाला तो है ही, पर किस अपेक्षा? पर्णमन की अपेक्षा अपनी पर्याय का वो करने वाला तो है, मगर आगे पीछे करने वाला है, आगे पीछे करने वाला है, तो आगे पीछे करने वाला नहीं है तो क्या है? जानने वाला। कैसा जानने वाला है? कि जैसा है वैसा जानने वाला। कैसा है कि वैसा जानने वाला है कि हर परिणाम क्रमबद्ध होता है, क्रम नियमित होता है ना, व्यवस्थित होता है, स्वाधीन होता है, नियत होता है, सुनिश्चित होता है, और वास्तव में एक समय की मुदत वाला होता है, परस्पर अपरिवर्त होता है, अपने अपने समय में बंधी हुई गांठों की तरह सुनिश्चित होता है। ऐसे ही गाथा जब ऐसा पर्याय के बारे में स्वयं के द्वारा की जाने वाली, स्वयं के द्वारा होने वाली उस उत्पाद रूप क्षणिक अस्तित्व, पूर्व पर्याय के वैरूप का अस्तित्व, उस प्रसंग में भी पर्याय के बारे में ऐसा सत्य उसके जब उजागर होता है, ये कह रहे हैं क्या सत्य? ऐसा जानने वाला ही है, जाननार ही है, वहाँ स्वभाव को उद्धव किया। अगर ये जानने वाला ही रहता है, जानने वाला है और जानने वाला है इसलिए जानने वाला ही रहता है, जानने वाला रहता है, उसका अर्थ क्या? 3-4 बार पूछूंगा मैं, उसका अर्थ क्या है? करने वाला नहीं, करने वाला शब्द मत बोलो, यानी फेरबदली करने वाला नहीं, यहाँ पर्याय दृष्टि छुड़ानी है। पर्याय का ज्ञान वो पर्याय दृष्टि नहीं है, पर्याय होना वो दोष नहीं है, पर पर्याय में फेरबदल करने की जो बुद्धि है ना, वो पर्याय दृष्टि। तुम देख लो तुम क्या करना चाहते हो, अपनी मान लो कि अपनी ओर तुम झांक के देखो, हम अपनी अपनी पर्यायों में भी क्या करना चाहते हैं। देखो एक तो शरीर की पर्याय को भी फेरफार करना चाहते हैं, मगर वो शरीर की मान के थोड़ी करते हैं, उसको भी अपनी पर्याय।
इसीलिए जब तक पहले मुद्दे की बात नहीं आएगी कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, तब तक ये किसी न किसी द्रव्य की पर्यायों का फिर बदली करने का, है ना, जैसे इसने जिम्मा लिया हो, ठेका लिया हो, इस प्रकार से जीवन बिताता है। देखो फिर इसको स्थूल रूप में आप सोचना कि भी मैं कुटुंब को संभालता हूँ, वो वाली बात आ ही जाएगी। मैं तुम्हारी रक्षा करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे अधिष्ठाता हूँ, मैं मेरी पत्नी का भरथार हूँ, ये सब आ गया। तो इस प्रकार से ये भ्रम में दुनिया निकलती है और भ्रम में दुनिया झल रही है, ऐसा है। देखो ये सारे जो भी प्रॉमिस कहते हैं दुनिया में इसको, तो कौन किसने निभाया है ना? आगे पीछे चले जाते हैं तो फिर वो प्रॉमिस का क्या हुआ ना? प्रॉमिस बदल देना कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक करूंगा, ऐसा क्या कर लिया? एक भी उसका दुख लेके तो बता, एक दुख लेके बताओ। माता पिता के, पत्नी के, पुत्र का एक दुख तुम लेके बताओ, तो के ये तो होता ही नहीं है। तो फिर तुम उसका दुख ले नहीं सकते, दुख उसको दे नहीं सकते, है ना? तो फिर कहाँ करता भोगता हुए, ये तो बताओ। सिंपल है ना, हो ही नहीं सकता ऐसा। ये दूसरे के दुख देख देख कर दुखी हो सकते हैं अज्ञान से, ये भी ज्ञाता नहीं रह पाते, ज्ञाता होने पर भी ज्ञाता रहने का श्रेय नहीं ले पाते, ज्ञाता रहने का लाभ नहीं ले पाते। इसीलिए बात गुरुदेव से उठाते हैं कि पहले ये तो नक्की कर कि तू है कौन, क्योंकि जाननार तत्व छे ने। પછી કહેते हैं कि પોતાની જે પર્યાયો ક્રમબદ્ધ થાય છે એને તેનો જાણનારો છે ને, માટે જીવની વાત પ્રથમ કરી છે, है ना? यहाँ जीव की बात, फिर बाद में अजीव की सोचते हैं और अजीव के बारे में भी क्या सोचना है वो देखना भी क्या कहने वाला। અને પછી અજીવની વાત કરી છે। अजीव यानी अभी जड़ लिया, यानी हम सब ले सकते हैं, ये जीव सिवाय के बाकी के सब जीव और जड़ आदि पदार्थ, है ना, पुद्गल आदि सब ले लो, धर्म अधर्म आकाश काल सब। ज़्यादा करके यहाँ अजीव में जड़ क्यों लेते हैं? क्योंकि सब झगड़े जो विश्व में दुख द्रव्य के बीच में है, जीव और अजीव। अजीव में भी पुद्गल, बाकी के 5 द्रव्य अजीव है ना, वो 5 अजीव में से कौन से अजीव के साथ ज़्यादा करके? पुद्गल। और पुद्गल में भी शरीर, उसके साथ ही हाँ मुख्य रूप से शरीर, और बाकी शरीर को लेकर भी मुख्य रूप से शरीर, ऐसा है ना। देखो માટે અજીવમાં જડમાં પણ પર્યાયો તો માટે જીવની વાત પ્રથમ કરીને પછી અજીવની વાત કરી છે। અજીવમાં જડમાં પણ પર્યાયો તો બધી ક્રમબદ્ધ થાય છે। सुनना आप क्या कहते हैं? अजीव में भी यानी पुद्गल में भी पर्याय सब क्रमबद्ध होती है, अर्थात तो पुद्गल का पिंड अपने अपने शरीर आदि परिणामों को क्रम नियमित रूप से करता हुआ वह पुद्गल ही है, उसका स्वयं करता पुद्गल ही है। कौन नहीं है? कौन नहीं है? जीव नहीं लिखा है इसमें। बस बात इतनी है कि अजीव उस अथवा शरीर उस पर्याय को जानता नहीं, वो अपनी उस पर्याय को क्रम नियमित रूप से उत्पन्न होता हुआ वही है, मगर वो जानता नहीं है। मगर उनकी पर्यायों को भी आत्मा तो जानता ही है, यानी करता नहीं है। तो जो जानता है उस स्वभाव में अगर तुम आ जाओ तो उस क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय तुम्हारा सही हुआ। अर्थात ऐसा ले लो, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय तब हुआ कहलाएगा, अर्थात निर्णय सच्चा तब कहलाएगा कि स्वभाव पे दृष्टि जाए। स्वभाव पे यानी जानने वाला रहे, जानने वाला रहे यानी करने का भूत उतर जाए, और करने का भूत उतर जाए यानी विकल्प का कोई वास्तव में वजूद ही नहीं है, ऐसा मानता हुआ विकल्प की दृष्टि छूट जावे, फिर विकल्प छूट जावे, इसका अर्थ निर्विकल्प हो जावे, वितराग हो जावे। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? वितराग, निर्विकल्प होना। तो निर्विकल्प हो गया, इसका अर्थ के स्वभाव की दृष्टि कर ली, स्वभाव में झुका, स्वभाव को प्राप्त कर लिया, तो वही जीव ने क्रमबद्ध पर्याय का अथवा तो सारे पदार्थों के पर्याय क्रमबद्ध है, इसका निर्णय भी सत्य हुआ, सही वास्तव में वो जाना कहलाएगा, और उसने ही जाना ऐसा कहलाएगा। बाकी सबने
क्रमबद्ध तो है, नहीं जाना तो भी, मगर क्रमबद्ध है ऐसा निर्णय नहीं किया। मात्र शास्त्र के आधार से कहे, ऐसा वचन करे, बोले, मगर स्वभाव तरफ न झुके अथवा स्वभाव का स्वाद न लेवे, ज्ञाता दृष्टा रहने रूप अनुभव नहीं करे, तो समझ लेना कि उसके क्रमबद्ध की बातें तो करता है। समझ में? कदाचित क्रमबद्ध की बातें करके स्वच्छंद होकर नहीं वर्तता हो, ऐसा भी हो सकता है। स्वच्छंद होकर वर्तता हो, ऐसा भी हो सकता है। कई बातें, सिद्धांत सही है मगर इसका अप्रोच, इसका प्रयोग अगर सही नहीं हो तो फिर वो क्रमबद्ध पर्याय उसने मानी ही नहीं। गुरुदेव तो कहते हैं कि उसके लिए क्रमबद्ध पर्याय है ही नहीं। नहीं है क्या? है नहीं उसका, यानी है ही नहीं। इसका अर्थ है कि उसके लिए क्या क्रमबद्ध और क्या क्रमबद्ध होना या क्या नहीं होना, क्योंकि उसे तो स्वच्छंद ही होना है, उसे तो पाप ही करना है, उसे तो करना ही करना है पर का। ये बातें आगे उदाहरण के रूप में आएगी, आज आ जाएगी तो आ जाएगी। मैं देखो पढ़ता हूँ। અજીવમાં જડમાં પણ પર્યાયો તો બધી ક્રમબદ્ધ થાય છે, પણ જડને કાંઈ નથી એટલે અર્થાત કાંઈ જાણતું નથી। जड़ को पता नहीं चलता कि ये मेरा क्रमबद्ध नियमित है अथवा क्रम नियमित पर्याय रूप से मैं ही परिणमता हूँ, ऐसा उसे खबर नहीं है। ज्ञान नहीं हो तो परिणमन नहीं हो, ऐसा नहीं। यानी परिणमन करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिणमन तो हर द्रव्य का, जड़ चेतन सब द्रव्य का स्वभाव तो करेगा। देखो फिर क्या कहते हैं कि जड़ का जानतू नहीं, उसे पता नहीं है कि क्रमबद्ध पर्याय रूप से मैं ही उत्पन्न हुआ हूँ अथवा मैं ही करता हूँ। पर जीव एनो जाननारो छे, जीव तो उसका भी जानने वाला है। अब क्या है, देखो जब भी मैं बोलूँ ऐसा कि जीव एनो जाननारो छे, जीव इसका जानने वाला है, तो तुम्हारे में कौन सी प्रतिध्वनि आना चाहिए? क्या प्रतिध्वनि आनी चाहिए बोलो? फेरफार करो। हाँ, उसका फेरफार करने वाला नहीं है। अरे वहाँ परद्रव्य के लिए तो उसका करने वाला ही नहीं है। फेरफार तो हाँ, पहले तो परद्रव्य की बात आवे तो उसका करने वाला ही नहीं है, फिर फेरफार तो सेकंड नंबर की बात। मगर जीव स्वयं का तो परिणाम का करता है। तो जीव की बात आवे, स्वयं की बात आवे तो भले करने वाला हो मगर फेरफार करने वाला नहीं है। और ऐसा जो जानता है अथवा जानना तो होता है, जानना ये सब जानना होता है, पर्यायों का होना वो भी जानना होता है। तो जानना होता है तो जानने से भाव रूप उस पर ध्यान चला जावे तो जानने वाला बन के रहे, साक्षी बन के रहे। साक्षी में कोई आरोप नहीं है, आरोपी नहीं है वो। साक्षी का अर्थ क्या है? निरपराध, ज्ञाता दृष्टा, प्रेक्षक। समझा है? वास्तव में ज्ञान प्रेक्षक है। ज्ञान क्या है? देखने वाला, जानने देखने वाला है ना। एक फिल्म चलती हो तो सामने जो प्रेक्षक बोलते क्या बोलते हैं आप लोग? ऑडियंस। तो ऑडियंस कौन होती है? जानने देखने वाली। ऑडियंस का अर्थ क्या? अच्छा तुम 200-500 रुपया टिकट खर्चते हो, क्यों? जानने देखने के लिए। समझ में आया ना? फेरफार करने के लिए 500 रुपया खर्चा करके जानने देखने वाला। अरे जानने देखने वाले ही है। ये सारी दुनिया का सारा नाटक का जानना देखना हमारे में होता है, क्योंकि जानना देखना मेरा स्वभाव है। जानना देखना ही मेरा स्वभाव है, यही मैं हूँ। इसका अर्थ कि मैं किसी का करता धरता भरता नहीं हूँ। यही है। तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि वो पदार्थ स्वयं परिणमता है। अच्छा मेरा कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि मैं स्वयं अपने क्रम नियमित परिणाम से परिणमता हूँ, मैं स्वयं हूँ। देखो क्रम नियमित शब्द नहीं डालते तो ये बात खड़ी रहती। मैं बार बार कहता हूँ कि भले मैं परिणमता हूँ पर इसमें कोई सुधार तो करे, इसमें कोई थोड़ा सा ये पहले कोई पर्याय आ जावे, पहले मोक्ष चला जावे जन्मते ही, ऐसा कुछ कर सके, या जन्मते से जन्म के साथ ही फिर वो सीधा युवा हो जावे, ऐसा कुछ हो जावे। तो कहने ये सारा व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है। तुम क्या करो? तुम जानने रूप रहो। इसका अर्थ ही निर्विकल्प रह के आनंद करो। फिर हमें क्या करना चाहिए? तो वितरागी होना है। अरे क्या करने की बात क्या है? वितराग रहना है। ये बहाने देखो, जब भी करने का निषेध करे પછી શું કરવાનું?
जब मैं कर ही नहीं सकता दुकान का मकान का, हेल्पलेस हाँ ऐसा लगे ना, उसे हेल्पलेस लगे, ऐसा हीन लगे, पुरुषार्थहीन लगे, तो इसके बाद ये रास्ता खुलता है। इसका अर्थ है कि तुम निर्विकल्प रहो। निर्विकल्प रहना ही धर्म है ना, यही वास्तव में प्रकट करने योग्य परिणाम है। तो वितराग रहो, तो इसके बाद यही आता है ना, इसके सामने यही बात खड़ी होती है, वितराग रहो। तो ये सारे क्रमबद्ध पर्याय का तात्पर्य क्या हुआ? वितराग होना। अगर तो वितराग होना है तो स्वभाव पे दृष्टि गई ना। बार बार मैं वही ले जाता हूँ, गुड्डे जी का वो बात सिद्ध करना चाहता हूँ कि क्रमबद्ध पर्याय को जो निर्णय करे अर्थात उसका विश्वास करे तो क्या होगा, यही वास्तव में सच्चा पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि उससे जीव क्या हो जाता है? वितराग होता है। और वितराग हो जाना ही पुरुषार्थ है, और वितरागता का फल ही निराकुलता है। तुम वितराग हुए बिना निराकुल होके बताओ, समझे? मैं तो ये कहता हूं तुम पैसा वाला होके निराकुल होके बताओ, है? क्यों? तो सब लोग तो इसी की दौड़ में हैं। तुम अरबपति बन के क्या निराकुल होके दिखाओ, समझे? और बिना वितरागता के निराकुल होके बताओ, और वितरागता करके आकुलता करके बताओ। वितरागी हो जाओ फिर आकुलता करके दिखाओ, होगा क्या ऐसा? क्या गजब का रहस्य है, क्या क्रमबद्ध का अप्रोच है, गजब की चीज है। समझ में आ रहा? देखो ये सब हमारे भ्रम है कि बताओ निराकुल होके बताओ, है ना? नहीं होता है ऐसा। अरबपति होके फिर निराकुल होके बताओ, नहीं होगा। वितरागी होके निराकुल, और वितरागी कैसे हुआ सकता है, हुआ जा सकता है? क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय का यथार्थ निर्णय जाना, तो जिसमें जाना, तो मैंने तो जाना यानी जानना मेरा धर्म है, जानना मेरा जीवन है, और जानने रूप ही मेरा स्वरूप है। ऐसा आपने उस स्वरूप का ख्याल आ जावे, तो फिर उस पर्याय का, दूसरे की पर्याय का कर्ता ही नहीं बने, और अपनी पर्याय का करता हुआ भी कर्ता नहीं बने। करता हुआ भी कर्ता नहीं बने यानी आगे पीछे करने का जो अज्ञान था वो मिट जाए। तो आगे पीछे करने का अज्ञान यानी आगे पीछे करने का विकल्प था, और मैं कर सकता हूँ ऐसा अहंकार था। मैं अपनी पर्याय को मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी पर्याय को आगे पीछे कर सकता हूँ, मैं ला सकता हूँ, तो ऐसा अहंकार था। और फिर इसका अहंकार के साथ साथ विकल्प रहता है। तो जब क्रमबद्ध पर्याय को जाना, अर्थात पर्याय की क्रमबद्धता जानने में आई, अर्थात मेरे में तो उस क्रमबद्धता का भी जानना ही होता है, ऐसा जानने में आया, समझ में आया ना? तो कहते हैं कि फिर मुझे विकल्प होने का कारण कहाँ रहा? तो फिर क्या करोगे? अरे करना क्या है? जानना देखना कार्य हो रहा है, तो निर्विकल्प रहकर आनंद में रहना। अब तो यही तो है जीवन, यही तो स्वभाव का वलन है, यही तो स्वभाव का ढलान है, यही तो स्वभाव का पक्ष है, यही तो स्वभाव की तरफ हमारा है ना, हाँ हमारा लक्ष्य है, दृष्टि है। ऐसी बातें हैं। देखो, आहा जीवने पोताનું ज्ञान થાય ત્યારે, क्या लिखा? आत्मज्ञान થાય ત્યારે તે જાણે છે કે પોતામાં જે ક્રમબદ્ધ પર્યાય થાય છે તેનો હું જાણનાર છું। कितनी शरत रख दी, इसके पहले नहीं हो सकता। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ये जाने बिना तुम किसी न किसी पदार्थ की, यार अपने पदार्थ अपनी भी पर्याय का तुम क्या बनोगे? हाँ, फेरफार करने वाले, अर्थात तो उसका उसमें मैं आगे पीछे करने वाला, अर्थात तो किसी की पर्याय को मैं बदलने वाला। ऐसे अहंकार करके तुम अपने को क्लेश देते होंगे, वो गारंटी है। सोचना, आज तुम ऑफिस में जाओ तो तुम्हें करना कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ, क्यों आया हूँ। ये इंडस्ट्रीज की अपनी जो भी है कारोबार की देखभाल करना और बराबर से चले ऐसा। तो फिर इसमें आज का शब्द लगा देना, मैं यहाँ इस प्रकार से परद्रव्य के पर्यायों को फिर बदली करना या उस पर्याय को अपनी बुद्धि अनुसार संभालने का क्लेश करने आया हूँ।
यानी क्या आया हूँ, क्यों आया हूँ? नुकसान करने आया हूँ। नहीं, क्या बात करते हो, आज तो बहुत बढ़िया मुनाफा हुआ। कितना मुनाफा हुआ? हरों से 10 गुना हुआ। और आप कह रहे हो कि एकांत से मैं नुकसान करने आया हूँ। देखो, ये आत्म कल्याण वाले को ये सब बाह्य में उपयोग जो बर्बाद होता है वो क्लेश लगता है, नुकसान लगता है। अगर तुम्हारा आत्महित एजेंडा हो तब वो क्लेश लगेगा, और आत्महित का एजेंडा नहीं हो तो वो क्लेश नहीं लगेगा, वो उपाधि लगेगा भ्रम से। यही तो हुआ। इसीलिए पहले जो જીવને પોતાનું જ્ઞાન થાય ત્યારે તે જાણે છે કે આ પોતામાં જે ક્રમબદ્ધ પર્યાયો થાય છે તેને હું જાણનાર છું। ऐसा मैं बोलूँ तो क्या तुम्हें आवे? करनार नहीं, फेरफार करने वाला नहीं, अर्थात फेरफार करने का होता ही नहीं है। तो फिर क्या करना होता है? तो क्या आनंद में रहना होता है। इसीलिए आनंद में रहने की प्रकृति में बनी बनाई व्यवस्था है। आनंद में रहने की वास्तव में प्रकृति में व्यवस्था ही है, प्रकृति का वो स्वरूप ही है ना। पुद्गल को तो आनंद में रहना नहीं है, इसलिए वो नहीं जानता तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं आनंद में तो आत्मा को रहना है, तो आत्मा को आनंद में रहने की इतनी व्यवस्था है। आनंद में क्यों नहीं रहता? पहले तो ये सोचो, आनंद में क्यों नहीं रहता? पर का कर्ता बन के आने होता नहीं है, मान के मैं कर लूंगा, मैं हो जाएगा, ऐसा मानते मानते क्या करता है? चले जाता है। कहाँ चले गए? चले ही गए सब लोग। देखो, ये बहुत बड़ी बातें हैं। देखो, ये हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति पूरे जीवन है ना इस बात को लेकर झगड़ता है, भाइयों के साथ, भागीदारों के साथ लड़ता है, अन्याय करता है, मायाचारी करता है, फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो चला गया। तो मुझे इस समय ऐसा होता है कि वो जिसने जो यहाँ कर रहा था, यहाँ जी कर रहा था, एक बेटे को अपना मान के जो अन्य दूसरे भाइयों के साथ, भागीदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ अन्याय नीति कर रहा था, उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? फिर नहीं समझ में आया? मेरा प्रश्न ख्याल में बेटा, प्रश्न ख्याल में? तो ये है ये दुनिया। फिर चला गया तो यहाँ यही करता, और क्या करता? ये मेरा, इसको बराबर देखूं, ये अपना नहीं, इसका जो होना है सो होगा, ये ऐसे वो वैसे। अब समझ लो कि वो शाम को कोरोना में चला गया, तो कोरोना है ना, आधा चला गया, मिलना ही नहीं हुआ किसी का। तो बेटे को भी नहीं मिला कुछ लिस्ट देने के लिए कि यहाँ तेरा, यहाँ मेरा। अब क्या होगा? अब क्या हो, उसका क्या हुआ? ये सब कर रहा था उसका, इसके लिए उसके लिए क्या हुआ? क्या? कुछ भी नहीं हुआ, इसका जीरो ही है। तो अब भी जीरो है, बाद में भी जीरो है। कितना देखो, ये कितना, यानी प्रकृति में बनी बनाई व्यवस्था है कि तू सुखी रहे। नहीं समझ में आया? प्रकृति में बनी बनाई व्यवस्था है कि क्योंकि तुझे किसी के पास जाके कुछ करना नहीं है, क्योंकि अजीव भी है ना, अपने समझ में ना, क्रम नियमित अपने परिणाम को करता हुआ वो अजीव ही है, जीव नहीं है। वो स्वयं है, तू नहीं है, तेरा नहीं है, तेरे से कुछ मतलब नहीं। अब बता, कितना परेशान, ये परेशान किधर है, क्या करता है, कहाँ बैठा है, क्यों नहीं जाता, क्यों खाता, क्यों आता, खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, परेशान होके है ना, अपना भाव बिगाड़ दिया, जीवन बिगाड़ दिया। देखो, मैं ये बात करूँगा ना, आपको लगेगा कि फिर ये सब नहीं करे तो इसको, मान लो कि तुम कल्पना करो यहाँ बैठे बैठे अपन प्रयोग ही करें कि ठीक है चलो अब बीच से बंद कर देते, तो ऐसा बंद नहीं होता। समझ में आया ना? तुम बंद करने वाले, चालू करने वाले कौन? आखिरकार तो बंद करने का भी कर्ता बन गए ना। अरे तुम तो ज्ञाता हो, तब ही ये बातें सब तुम्हारी बैठेगी दिमाग में, तभी ये बात का तुम्हें लाभ मिलेगा। देखो, मैं जब भी ऐसी बात करूंगा ना, तो एक बार आप युवा वर्ग को ऐसा लगता होगा, ठीक है एक बार आप शास्त्र से कह रहे हो, आगम से कह रहे हो, क्यों गलत कहते होंगे, इसलिए अपन मान लेते हैं, चलो सब बंद कर देते हैं, कुछ नहीं, एकदम आपने कहा ना ये सब। तो देखो, एक तो सबसे पहले अनीति अन्याय बंद कर दो,
करना है तो दुनिया में तो ऐसे ही बोध मिलते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सब भी तुम जब तक ज्ञाता है ऐसा स्वरूप नहीं करोगे, तब वो अनिति अन्याय से भी छूटा होना ये बहुत असंभव जैसा है। भले पूर्व में सम्यक दृष्टि अनिति अन्याय छोड़ देता है, वो सामान्य बातें हैं, छोड़ ही देता है वो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अनिति अन्याय छोड़ना ये तो अजैन भी करते हैं, ऐसा ले लो, समझा? ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर कर्ता वाले तो अनिति करते हो ना, मैंने किया, द्रव्यानुयोग वाली अनिति तो चली रही है उसकी भी। चलो मैंने अच्छा तो किया ना, मैंने पाप तो छोड़ दिए ना। एक बात तुम समझना, मैं इस बात को यहाँ एक बात की चर्चा कर रहा था कि मान लो कि हम ऐसा बात को यहाँ छेड़ देवे कि ठीक है आप कह रहे हो कि कुछ नहीं